आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। ये है सहारा डेजर्ट, जिसको देखते ही आप लोगों के दिमाग में सिर्फ रेत और बड़े बड़े टीले आते होंगे। काफी हद तक आप लोग ठीक भी हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले ना सुना हो। ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे गर्म, सबसे खतरनाक और सबसे मिस्टीरियस डेजर्ट है। जब इस डेजर्ट में सुबह का वक्त होता है तो यहाँ पर इतना गर्म मौसम होता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये 55 से लेके 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होता है और हैरानकुन तौर पर यही टेम्परेचर रात को इतना कम हो जाता है कि ये किसी भी चीज को बआसानी जमा सकता है। आखिर ये कैसे पैदा हुआ और एक सहरा से पहले ये क्या था? ये अपने अंदर कितने राज दबाए बैठा है? क्या वाकई आज से लाखों साल पहले यहाँ पर हजारों की तादाद में रंग बिरंगी स्पीशीज होती थी और इसके अंदर क्या कोई इंसान भी रहते हैं और ये पहले एक ग्रीनलैंड थी? आइए सब कुछ देखते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। डेजर्ट उस जगह को कहा जाता है जहां पर काफी सालों तक बारिश ना हुई हो, अगर हुई हो तो बिल्कुल ना होने के बराबर, और वहां पर जिंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल हो। इसी तरह आर्कटिक और एंटार्क्टिक डेजर्ट दुनिया के पहले दो सबसे बड़े डेजर्ट हैं, लेकिन ये बर्फानी डेजर्ट हैं, यानी यहाँ पर हर जगह बर्फ ही बर्फ होती है, जिसको व्हाइट डेजर्ट भी कहा जाता है। इसी वजह से सहरा डेजर्ट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डेजर्ट बनता है। लेकिन अगर बात की जाए रेतीले और गर्म तरीन रेगिस्तान की, तो सहरा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक डेजर्ट कहलाता है। ये अफ्रीका में पाया जाता है। ये इतना बड़ा है कि इसको दुनिया के 11 मुमालिक मिलकर शेयर करते हैं। इसका टोटल रकबा 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी कई ज्यादा है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ इसकी लेंथ 4800 किलोमीटर से भी ज्यादा है, और अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ इसकी विड्थ देखी जाए तो ये 900 से लेके 1200 किलोमीटर बनती है। मैं आपको एक हैरानकुन बात बताता हूँ। हमारी दुनिया की खुश्क जगह का 8% अकेला ये डेजर्ट ही कवर करता है, यानी कि दुनिया में जितनी भी खुश्क जगह है उसमें से 8% पर ये डेजर्ट है। अगर आपको ये किसी कंट्री के साथ कंपेयर करना है तो आप एग्जैक्टली इसको चाइना के साथ कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि ये चाइना के जितना बड़ा है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डेजर्ट आखिर कितना बड़ा होगा। और यहाँ पर रिसर्च से पता लगा है कि पिछली सदी में इस डेजर्ट ने अपना एरिया 10% एक्सपेंड कर लिया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह बताई जाती है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। बारिशें कम होने की वजह से ये रेगिस्तान 10% ज्यादा बड़ा हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता मजीद खुद को फैलाता जा रहा है। सहारा डेजर्ट के नॉर्थ में अटलांटिक ओशन आता है, इसके ईस्ट में एटलस माउंटेन्स और मेडिटेरियन सी आता है, जबकि इसके साउथ में रेड सी और इसके वेस्ट में सरहदी पट्टी जिसका नाम साहिल है वो आती है। असल में ये एक मैदान था जहां पर कभी दरख्त हुआ करते थे, लेकिन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इन दरख्तों को काटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो हमेशा के लिए वहां से खत्म हो गए और ये मैदान इसी रेगिस्तान का हिस्सा बन गया। इस डेजर्ट में काफी बड़ी और खूबसूरत माउंटेन रेंज भी है। इस डेजर्ट का हाईएस्ट पॉइंट एक वोल्केनिक माउंटेन है जिसका नाम एमी कोसी है और इसकी हाइट 11,204 फीट है। इस सहारा डेजर्ट का सबसे निचला पॉइंट मिस्र के अंदर मौजूद है, जो कि सतह समंदर से 130 मीटर नीचे है। इसको कहा जाता है कतारा डिप्रेशन। तकरीबन सहारा डेजर्ट में सालों साल बारिश नहीं होती, लेकिन इसकी नॉर्थ साइड पे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर कभी कभार ना होने के बराबर थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। हैरत की बात है कि सारा दिन इस डेजर्ट में शदीद गर्मी होती है और रात को यही गर्मी जमा देने वाली ठंड में बदल जाती है और रात को यहाँ का टेम्परेचर -6 से -8 डिग्री तक चला जाता है। इस डेजर्ट के अंदर दुनिया के सबसे बड़े रेत के टीले मौजूद हैं, जो शायद ही
किसी और रेगिस्तान में मौजूद हों, और हैरानकुन तौर पर इनमें से कुछ इतने बड़े हैं जो कि 200 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं। शदीद हवा और आंधी की वजह से ये रेत के टीले अपनी लोकेशन अक्सर बदलते रहते हैं। यहाँ पर तो आंधी इतनी खतरनाक होती है जो 2 से 3 दिन तक भी रह सकती है, और वो पूरे के पूरे डेजर्ट का नक्शा ही चेंज कर देती है। रिसर्च के मुताबिक यहाँ पर इतनी शदीद आंधी आती है और कभी कभार तो ये 1500 से 1700 मीटर ऊंची होती है और 500 से लेके 1100 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी शदीद आंधी और हवा चलती होगी। आखिर ये इतना वसी डेजर्ट कब वजूद में आया, इस बात में साइंटिस्ट के दरमियान काफी इख्तलाफ है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये डेजर्ट मिलियंस ईयर पुराना है, जबकि कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये डेजर्ट बिलियंस ईयर पुराना है। लेकिन ये सब के सब साइंटिस्ट इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि ये डेजर्ट अपनी इस शक्ल में कम से कम 2000 सालों से चलता आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जिंदगी की जो निशानी मिली यानी कि लाइफ की, वो 7000 साल पुरानी है, जिसको कंफर्म किया गया वहां के पहाड़ों पर किए गए निकाशी के काम से, जो ये दिखाते हैं कि 7000 साल पहले इस जगह पर काश्तकारी होती थी, लोग भी रहते थे और उनके साथ मवेशी और जानवर भी होते थे। इस डेजर्ट की दिल दहला देने वाली बातें सुनने के बाद आप लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर अब कोई भी इंसान नहीं रहता होगा, लेकिन हैरानकुन तौर पर यहाँ पर अभी भी 18 से 20 लाख लोग रहते हैं, जो कि मुख्तलिफ ट्राइब्स में बढ़ चुके हैं। कुछ ट्राइब्स तो इतने पुराने हैं कि उनको देखकर लगता है कि इनका आज की दुनिया के साथ कोई कनेक्शन ही ना हो। ये ट्राइब्स के लोग ज्यादातर ऊंट, भेड़, बकरियां पालकर अपना गुजारा करते हैं। डेजर्ट के अंदर कुछ जंगजू ट्राइब्स भी हैं, जो कि मशहूर ही सिर्फ और सिर्फ लड़ाई के लिए हैं, और यहाँ पर कुछ इस्लामिक ट्राइब्स भी रहते हैं। इंसानों और जानवरों के साथ साथ यहाँ पर बर्ड्स जैसा कि ईगल और उल्लू, और उसके साथ रेप्टाइल्स जैसा कि सांप, छिपकली और बिच्छू वगैरह भी आबाद हैं। वैसे तो यहाँ पर बारिश ना होने के बराबर है, सालों साल यहाँ बारिश नहीं होती, लेकिन जिन इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश होती है वहाँ पर थोड़े से दरख्त और जंगली जड़ी बूटियां वगैरह पाई जाती हैं। हैरत अंगेज तौर पर ये इतना बड़ा रेगिस्तान किसी दौर में एक सरसब्ज मैदान था। यहाँ पर दरख्त और पौधे वगैरह मौजूद थे, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बारिशें होती थी, यहाँ पर नदी और दरिया भी मौजूद थे। साइंटिस्ट का मानना है कि आज भी उन नदी और दरियाओं की निशानी इस रेत के नीचे दफन है, लेकिन उनमें से कुछ के आसार मिल भी गए हैं। इन्हीं रिसर्च की वजह से काफी मुमालिक ने यहाँ पर पानी की खोज शुरू कर दी है, और कुछ तो काफी हद तक कामयाब भी हो गए हैं। इसी डेजर्ट ने काफी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज भी मुहैया किए हैं, जैसा कि अल्जीरिया और लीबिया में जो सहरा डेजर्ट का हिस्सा लगता है उसके अंदर से ऑयल और नेचुरल गैस के डिपॉजिट मिले हैं। इसी तरह मोरक्को और वेस्टर्न सहारा में फॉस्फेट के बहुत बड़े डिपॉजिट मिले हैं। साइंटिस्ट का यहाँ पर यह भी मानना है कि आने वाले 14 से 15 सालों में ये रेगिस्तान दोबारा से सरसब्ज हो सकता है। 1970 और एक बार 2012 में यहाँ पर 2 दफा स्नोफॉल भी हो चुकी है। ऐसे तो इसके अंदर छोटी मोटी झीलें हैं, लेकिन उनका पानी काबिले इस्तेमाल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही लेक है जिसका नाम है चैड, और उसका पानी काबिले इस्तेमाल है और लोग वो पानी इस्तेमाल करते भी हैं। इस बंजर रेगिस्तान के अंदर 700 से 800 किलोमीटर तवील एक रेलवे ट्रैक भी है, जो कि 1963 में बनाया गया था, और किसी दौर के अंदर ऊंटों की मदद से मुल्कों के दरमियान तजारत भी की जाती थी, जिसके अंदर सबसे मशहूर कॉपर और नमक की तिजारत है। इस रेगिस्तान के अंदर से डायनासोर के बहुत बड़े स्केलेटन भी मिले हैं, जिनको देखने के बाद और रिसर्च करने के बाद पता लगा कि ये 7 से 8 करोड़ साल पुराने हैं,
जहां से इस चीज का अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि ये बंजर जमीन कभी एक सरसब्ज मैदान था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डाटा कलेक्शन में कमी पेशी हो सकती है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ करे। अब मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।